नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उमेश चंद्र। आप सभी का मगन क्लास में स्वागत है। हम जो है आपको संख्या पद्धति पढ़ा रहे हैं। ये हमारा अगला वीडियो है, इसको देख लीजिए। चलिए, ये हमारा वीडियो आज का है संख्या पद्धति। इसमें हम जो है आपके सामने ये बोर्ड पर क्वेश्चन लिखे हैं, इसी से संबंधित, यानी संख्या पद्धति में इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन हम कैसे करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन हमने लिखा है कि भाग की एक क्रिया में भागफल 403, भाजक 100 तथा शेषफल 58 है, तो भाज्य कितना है। मात्र हमने ये क्वेश्चन इसलिए लिखा है क्योंकि हम ये जो है आपको सूत्र बता सके कि ये भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। ये सूत्र आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट सूत्र है। इस पे कोई एक क्वेश्चन जरूर बनते हैं एग्जाम में। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लगाते कैसे हैं। तो ये भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो क्वेश्चन आपका क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि भाग की एक क्रिया में भागफल 403 तथा भाजक 100 है और शेषफल 58 है, तो भाज्य कितना है। तो चलिए इसी में रख देते हैं। ये भाज्य बराबर क्या हो जाएगा? तो भाज्य बराबर आपका जो सूत्र है भाज्य बराबर भाजक, तो भाजक इसमें यहाँ पे दिया हुआ है 100, तो ये लिख देंगे कि भाजक आपका आ गया 100। और गुणे भागफल कितना दिया है यहाँ पे देख लीजिए, भागफल दिया है 403 और प्लस शेषफल कितना दिया है, तो शेषफल आपका 58 दिया है। शेषफल आ गया 58। अब इसको आप जब जोड़ेंगे तो ये 100 का जब इसमें गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 4, 3, इसके आगे 2 जीरो बढ़ जाएगा, यानी कि 40,300 और ये प्लस 58, ये प्लस 58 इसमें जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 40,358। इसका आंसर हो जाएगा। कितना आया? ये 40,358 इसका आंसर आ गया। अब इसी से संबंधित ये दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन ये कहता है कि किसी संख्या को 156 से भाग देने पर 29 शेष बचता है। तो इस तरह से क्वेश्चन तमाम आते रहते हैं कि ये 29 शेष बचता है या 72 शेष बचता है, 39 शेष बचता है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन लगाते कैसे हैं। किसी संख्या को 156 से भाग देने पर 29 शेष बचे, उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। तो देखिए कि इस तरह के क्वेश्चन जब भी आवे तो क्या करना है कि इस 156 में हमें 13 से भाग नहीं देना, बल्कि ये 29 में 13 से भाग दे देना है। तुरंत जितना शेष यहाँ पे लिखा रहेगा, देखिए कह रहा है तो 29 शेष बचे, तो जितना शेष बच रहा है यानी कि 29 शेष बच रहा है, इसी में हम 13 का भाग दे देंगे। जब 13 का भाग दे देंगे तो हो जाएगा 13 दूनी 26, यानी बचेगा कितना? 3, यानी कि शेष आपका कितना बच रहा है, तो शेष आपका 3 बच रहा है। तो यदि ये पूछा जाए कि 13 से भाग देने पर शेष कितना बचेगा, तो शेष 3 बचेगा। अब आते हैं उसी तरीके से ये अगला क्वेश्चन उसी टॉपिक पर कह रहा है कि 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, यानी कि 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 14 से पूर्णतः कट जाए। तो देखिए 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होती है 100 और बड़ी से बड़ी संख्या होती है 999। तो 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 100 हो गई और ये 100 में कह रहा है कि ये 14 से पूर्णतः कट जाए। तो चलिए हम 14 से इसमें भाग दे देते हैं। तो 14 सत्ते 98, तो जब ये 98, जब 100 में से 98 घटाएंगे तो ये 2 शेष बच रहा है। अब ये जब 2 शेष बच रहा है तो यदि हम 100 में से 2 को घटाते हैं तो 98 आ जाता है। तो जब 98 आ जाता है तो ये तो 98 14 से तो कट गया, लेकिन जब 98 लिखेंगे तो 9 और 8 यानी कि 2 अंक का बन रहा है। इसलिए ये कह रहा है कि 3 अंक का, 3 अंकों की छोटी से छोटी, ये देखिए 3 अंक का बताना। तो करना क्या है कि इसी 14 में से ये 2 को घटा देंगे तो बचेगा कितना? 12। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा कि वह ऐसी संख्या है, यानी कि ये 100 में 12 को आप जोड़ लेंगे। जब 100 में आप 12 को जोड़ लेंगे तब कितना आ जाएगा कि 112, यानी कि आपका छोटी से छोटी संख्या कितना आया कि 112, यानी कि ऐसी संख्या जो 3 अंकों की है 112 है और ये 14 से पूर्णतः कट जा रही है।
अब इससे इसी से संबंधित हम आगे क्वेश्चन बता रहे हैं। चलिए आइए देखते रहिए आगे का क्वेश्चन। इसको हम पहले रफ कर दें, रफ करने के बाद आगे लगाते हैं। चलिए रफ कर देते हैं। तो इसी तरह से आपका क्वेश्चन आता रहता है और उसको हम लगाते हैं और इससे संबंधित अब जैसे क्वेश्चन आ गया कि किसी स्टूडेंट को अगर जो है किसी संख्या में गुणा करने के लिए कहा गया और वह संख्या भूलवश दूसरे में गुणा कर दिया जाए तो कितने का अंतर आता है। तो इस तरह से क्वेश्चन तमाम पूछे जाते हैं। या ऐसे भी पूछ दिया जाता है कि एक जो है समूह में ये इस तरह से इतने जो है पैर हैं, इतने सिर हैं, तो उसमें जो है गाय या भैंस की संख्या बताइए या चरवाहे की संख्या बताइए। ये भी क्वेश्चन इस तरह से आता रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि जैसे कह दिया जाए कि यदि ठीक उत्तर दिए तो देखिए ये जो है एक परीक्षा में प्रत्येक ठीक उत्तर के लिए 2 अंक मिलते हैं तथा गलत के लिए 1 अंक काट लिए जाते हैं। देखिए जो आजकल ये चलता है एग्जाम, इसी के तहत ये प्रश्न दिया गया। जैसे कह रहा है कि एक परीक्षा में प्रत्येक ठीक उत्तर के लिए 2 अंक मिलते हैं, ये 2 अंक मिलते हैं तथा गलत के लिए 1 अंक काट लिए जाते हैं, यानी कि 1 अंक कटते हैं। एक परीक्षार्थी ने सभी 100 प्रश्न हल किए जिसके कुल प्राप्तांक 80 थे। कुल प्राप्तांक कितने थे? 80 थे। उसने कितने प्रश्नों का ठीक उत्तर दिया ये बताना है। यानी कि ये जो है पूर्णांक कितने का था? 100 का था। देखिए 100 प्रश्न था, इसमें से उन्होंने 80 प्रश्न प्राप्तांक किया, यानी कि 80 अंक पाया। अब उसका नियम क्या था कि एक क्वेश्चन आप जो है सही करते हैं तो आपको 2 अंक दिया जाएगा और एक क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो उसपे 1 अंक काट लिया जाएगा। ये उस एग्जाम का नियम था। तो देखिए अब वह जो है परीक्षार्थी कितने प्रश्नों का ठीक उत्तर दिया था ये बताना है। तो कैसे लगाएंगे? तो यहाँ पे मान लीजिए कि ये मान करके लगाइए। माना कि परीक्षार्थी जो है ठीक उत्तर x दिया था। माना कि परीक्षार्थी x प्रश्नों का ठीक उत्तर दिया था। परीक्षार्थी जो है x प्रश्नों का ठीक उत्तर दिया था। अब जब x प्रश्नों का ठीक उत्तर दिया था तो गलत प्रश्नों का कितना उत्तर दिया था? यानी कि देखिए गलत प्रश्न उसके कितने हो गए। मान लीजिए x प्रश्न उसने सही किया, x सही कर दिया तो गलत कितना किया? तो 100 में से आप सही x को घटा लेंगे, यानी कि 100 में से जब आप x को घटाएंगे तो ये इसका गलत प्रश्न हो गया, यानी कि गलत प्रश्नों का उत्तर इन्होंने इतना दिया। अब क्या करना है कि अब ये करना है कि ये कह रहा है कि यह कितने प्रश्नों का ठीक उत्तर दिया था। तो देखिए प्रश्नानुसार लिखेंगे कि प्रश्नानुसार देखिए कि कुल प्राप्तांक कितना था? 80 था। इसका प्राप्तांक 80 था। अब क्या करता है कि ये 80 यानी कि टोटल ये जितना ये इन्होंने सही किया है उस पे 2 अंक, यानी कि 2x हो जाएगा। x प्रश्नों को इसने सही किया तो यानी कि 2x हो गया। इसमें से घटाएंगे कितना? क्योंकि इसका माइनस जो गलत करेगा वो सही में से उसका अंक कटता है, तो यानी कि ये जो गलत किया इसको घटा देंगे। तो देखिए 100 माइनस x को घटा देंगे क्योंकि ये गलत किया था, तो जो सही करेगा उसी में से ये गलत को घटा दिया जाता है, यानी कि कट जाता है गलत वाला और इस पे 1 नंबर इसको मिलता है। अब देखिए इसी प्रश्न को हल करना, यानी कि इसी समीकरण को हल करना, तो हल कैसे करेंगे? ये 80 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x, ये माइनस जब बाहर है ये अंदर गुणा कराते हैं तो -100 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा x। 1 का गुणा करते हैं तो वही चीजें आता है। अब देखिए ये 2x और यहाँ पे 1x हो जाएगा, ये 3x और ये 100 को इधर लाते हैं
तो ये माइनस है, जब इधर आएगा तो प्लस, यानी कि 180 हो जाएगा। तो ये 3 का 180 में भाग दे देते हैं, तो ये 3 का जब 180 में भाग दे देते हैं तो ये हो जाएगा x बराबर 180/3। जब 180 में 3 का भाग देंगे तो आ जाता है 60, 6 3 18, यानी कि 60 इसका आंसर आ गया। यानी कि वह पूछ रहा है कि कितने प्रश्नों का ठीक उत्तर दिया था, तो ये परीक्षार्थी 60 प्रश्नों का सही उत्तर दिया था। अब आइए इसके आगे क्वेश्चन बताते हैं। चलिए इसको पहले रफ कर लेते हैं, मिटा देते हैं पहले इसको, फिर इसी तरह से बताते हैं आपको। इसको मिटा लेते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा इसी से संबंधित है। चलिए इसको मिटा दिया गया। अब हमारा अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है हमारा, हम आपका समय बचाने के लिए हम ये जो है बहुत ही सीक्वेंस में क्वेश्चन को लगा रहे हैं और इसका सॉल्यूशन दे रहे हैं ताकि आपका समय वेस्ट ना हो। चलिए अब इसके अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देख। 5600 अधिक था तो वह संख्या कौन सी थी। चलिए देखिए अब इसके आगे देखिए कि एक छात्र को किसी संख्या से 34 में गुणा करना था, 34 में गुणा करना था और वो संख्या क्या किया, वो लड़का 84 में गुणा कर दिया। इससे उसका उत्तर सही उत्तर से 5600 अधिक था, तो वह संख्या कौन सी थी। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि एक छात्र, यानी कि वो किसी छात्र को 34 में गुणा करना था और वह भूल बस क्या किया कि 84 में गुणा कर दिया। उसको 34 में गुणा करना था, वो 84 में गुणा कर दिया और दोनों में अंतर कितने का आ गया, 5600 अधिक था, यानी कि 5600 का अंतर आ गया। तो जो अंतर है यानी कि अंतर क्या करता है कि डिफरेंस, यानी कि दोनों का जो है घटाना कर देंगे तब ये 5600 आना चाहिए। यानी कि ये कह रहा है कि ठीक उत्तर से 5600 अधिक था, तो वह संख्या कौन सी थी। तो चलिए इसको लगाते हैं कि वो संख्या कौन सी थी। तो मान लीजिए कि माना वह संख्या x थी, माना वह संख्या x थी। तो जब वह संख्या x थी यानी कि उसको कितने में गुणा करना था, 34 में। तो 34 में जब वह गुणा करता तो यह संख्या 34x होती। और ये क्या किया कि ये 84 में गुणा कर दिया, यानी कि 84x हो गई। जब वह संख्या 84 में गुणा कर दिया तो 84x हो गई। उसको करना कितने में था कि 34x में करना था, यानी कि 34 में करना था x का गुणा। अब इन दोनों का कह रहा कि अंतर जो था, ये अंतर इसका 5600 आया, ये इसका अंतर 5600 आया। तो चलिए 84 में से हम 34 को घटा लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 50x आ जाएगा। 50x बराबर 5600, ये 5600 आया और x बराबर यानी कि 5600 और बटे 50। अब ये शून्य से शून्य कट जाएगा तो हो जाएगा x बराबर 560/5। और जब 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5 और फिर ये 5 एकम 5 और ये जो है 5 ये 10 आ जाएगा, 5 दूनी 10, यानी कि इसका आंसर आ गया 112। यानी कि वह संख्या कौन सी थी, वह संख्या 112 थी। यानी कि उसको क्या करना था, किसी संख्या से 34 में गुणा करना था, यानी कि 112 वह संख्या थी जिससे उसको 34 में गुणा करना था, लेकिन वह 112 में किससे गुणा कर दिया था, 84 में गुणा कर दिया था, 84 में। तब जाकर के इसका जो अंतर आया था वो 5600 आया था। तो ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए इसको रख करके इसी से संबंधित आगे क्वेश्चन बताते हैं। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही हम सीरियल वाइज ला रहे हैं जिससे आपका समय व्यतीत ना हो, इसलिए हम क्वेश्चन ये समय काट काट करके आपका क्वेश्चन हल किया जा रहा है। देखिए 3 प्राकृत संख्याएं 2:3:4 अनुपात में हैं। यदि इन संख्याओं के वर्गों का योग 116 हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, या संख्याएं क्या हैं, इसको बताना है कि संख्याएं क्या हैं।
तो देखिए कि यदि इस तरह से कोई भी क्वेश्चन, पुनः एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं कि 3 प्राकृत संख्याएं 2:3:4 अनुपात में हैं, यदि इन संख्याओं के वर्गों का योग 116 हो तो संख्याएं क्या हैं। तो इस तरह से यदि क्वेश्चन दिया हो अनुपात में, तो तुरंत आपको ध्यान क्या रखना है कि ये तुरंत आप जो है इसको मान लेते हैं। कैसे मानेंगे कि माना संख्या कौन कौन सी है, 2x है, फिर इसके बाद 3x है और 4x है, यानी कि x उसके साथ रख करके ABCD कुछ भी आप मान सकते हैं। तो आप इसको 2x 3x 4x मान लिया। अब मान लेने के बाद अब ये क्या कह रहा है कि इन संख्याओं के वर्गों का योग, यानी कि इन संख्याओं के वर्गों का योग, तो कैसे कि 2x का होल वर्ग, इनके वर्गों का योग, और प्लस फिर 3x इसका वर्ग और प्लस 4x यानी कि इसका वर्ग बराबर कितना आना चाहिए, वर्गों का योग 116 होना चाहिए। तो देखिए कि इनके वर्गों का योग 116 हो तो वर्गों का योग, यानी कि देख लीजिए जब 2x का जब आप वर्ग करेंगे तो ये 4x स्क्वायर होगा। इसी तरीके से 3 3 का 9x स्क्वायर होगा, 4 चौक के 16x स्क्वायर होगा, यानी कि बराबर 116। ये सबका योग 116 आना चाहिए। अब इनको जोड़ लीजिए, देखिए सभी x स्क्वायर सभी लोग हैं। अब इनको जोड़ेंगे तो 16 और 9, 16 9 कितना आ जाएगा, ये 16 9 25 और 4 25, 4 जब आप गुणा करते हैं, ये 16 और 9 25 और 25 4 29, यानी कि ये हो जाएगा 29x स्क्वायर इक्वल टू 116। पुनः आप जोड़ लेते हैं, 16 4 20 9 29, 29x स्क्वायर इक्वल टू 116 हो गया। और जब 116 हो गया तो अब क्या करेंगे कि यह x स्क्वायर इक्वल टू 116 में 29 का भाग दे देंगे। जब ये 116 में 29 का जब भाग देंगे तो ये 29 का भाग देने पे कितना बचेगा, ये 4 बार जाएगा, यानी कि 20 25 चौक के 100, यानी कि 4 बार गया, यानी कि x स्क्वायर बराबर कितना आया 4। तो इसको जब x पे स्क्वायर हटाते हैं तो ये करड़ी लग जाता है 4 के ऊपर, तो यानी कि इसका आ गया 2, x का मान कितना आया 2 आ गया। अब वो संख्या कह रहा है कि संख्या कितना है, तो संख्या आप मान रखे हैं 2x 3x 4x। तो पहली संख्या कितनी हुई, तो 2x, यानी कि 2 गुणे कितना 2, तो पहली संख्या कितनी हो गई 4। दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी 3 गुणे 2 यानी कि 6। और तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या हो जाएगी कितना 4 गुणे 2 यानी कि 8। तो पहली संख्या आ गया 4 और दूसरी संख्या आ गया 6 और तीसरी संख्या आ गया 8, यानी कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि पहली संख्या आपका कितना आया 4 और दूसरी संख्या 6 और तीसरी संख्या 8, यही संख्या आपका उत्तर हो गया। यानी कि यदि इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप इस तरह से क्वेश्चन लगाएंगे, यानी कि अनुपात में यदि पूछा जाता है तो अनुपात में तुरंत आप क्या करेंगे, उसका अनुपात ज्ञात करने के लिए x इसके साथ बढ़ा दिया जाता है। अब आते हैं इसके आगे क्वेश्चन। इससे आगे जो है क्वेश्चन कैसे लगाया जाएगा इसके बारे में देख लीजिए।